हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपका हिंदी हिंदी इलेक्टिव जो है मतलब हिंदी ऐच्छिक क्लास 12 का उसका क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक कराएंगे आपको 22, 23, 24 का। उसके बाद मॉडल सेट कराएंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट उड़ान को कराएंगे। तो ध्यान से देखिए इसको, और वीडियो को सबको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आप लोग नए नए स्कूल के हैं तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के लिए है, और जो हिंदी ऐच्छिक मतलब हिंदी इलेक्टिव जो लिए हैं उसके लिए है। समझ गए? चलिए अब शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बार गद्यांश पढ़ना है पूरा। अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें सुभाष विवेकानंद मतलब सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सरदार पटेल, भगत सिंह आदि महान युवा क्रांतिकारी से प्रेरणा लेना चाहिए। एक बार भली भांति ठोक बजाकर अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें। लक्ष्य जितना ऊंचा होगा उपलब्धि भी उतनी ही ऊंची होगी। हम लोग पढ़े हैं ना, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, वही है। एक बार लक्ष्य के निर्धारण होने पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस पर बढ़ते रहें। असफलताएं आएगी, परंतु बार बार प्रयास करते रहें जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यदि हमारा आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास दृढ़ रहे तो कोई भी अवरोध अधिक समय तक टिक नहीं सकता। अवरोध मतलब क्या हुआ? बाधा। अब गद्यांश तो पढ़ लिए आसानी से। चलिए अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सब कोई वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए एक एक, और अपने दोस्तों के साथ कम से कम सब कोई एक दो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। समझ गए? और ये बहुत अच्छा है। 3 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे पूरा हिंदी आपका एग्जाम से पहले। अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें किससे प्रेरणा लेना चाहिए? अभी तुरंत बताए थे, युवा क्रांतिकारियों से। देखो यहाँ लिखा है ना, युवा क्रांतिकारी। चलिए आगे चलते हैं। लक्ष्य ऊंचा होने पर उपलब्धि क्या होगी? उपलब्धि भी ऊंचा होगा। देखिए यहाँ दिया है, लक्ष्य ऊंचा होने पर उपलब्धि भी ऊंची होगी। चलिए आगे। असफलता को सफलता में बदलने का मूल मंत्र क्या है? बार बार प्रयास करना, बार बार प्रयास करना। देखिए यहाँ दिया है। आप लोग हिंदी हिंदी बहुत बोल रहे थे, हिंदी इलेक्टिव, तो हिंदी इलेक्टिव बना दिए। ध्यान से इसको 2-3 बार देखिए वीडियो को। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मौज मस्ती, गप्पे, सिनेमा, लक्ष्य निर्धारित। क्या करना चाहिए? लक्ष्य निर्धारित। चलिए अब आ गया पद्यांश। गद से गद्यांश, अब पद से पद्यांश। चलिए अब यहां से शुरू करते हैं पढ़ के। जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। मतलब यहाँ पे वीर जवान जो है देश की सीमा पे जो है वो बोल रहा है हम जाग रहे हैं, लेकिन आप लोग जिए अच्छा से, आप लोग मौज मस्ती कीजिए, सोइए, जो करना है कीजिए। हम प्रभात की नई किरण हैं। हम प्रभात की नई किरण मतलब सुबह का सूर्य जो है। हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी कैसे हिमाद्री के सुरभि स्वर्ण की लेते हैं, हम है शांति दूत धारणी के छो सभी को देते हैं, वीर प्रसु माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं, रतन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ये हिंदुस्तान। चलो देखो अब क्या बोला है। नवीन भारत से क्या तात्पर्य है? नवीन भारत मतलब नया भारत। तो नवीन भारत मतलब जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद का भारत, तो आज़ादी के पश्चात का भारत। अगला, कवि अपना सब कुछ किस पर कुर्बान करना चाहता है? कवि अपना सब कुछ किस पर कुर्बान करना चाहता है? हिंदुस्तान पर। वीर प्रसुम माँ से क्या तात्पर्य है? वीर प्रसुम माँ से क्या तात्पर्य है? वीर प्रसुम माँ जहाँ पे मतलब वीर का जन्म हुआ था, मातृभूमि। सुरभि का पर्यायवाची है। सुरभि मतलब क्या होता है? सुरभि मतलब होता है आग नहीं होगा, आकाश नहीं, हवा नहीं, सुगंध। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रचना और अभिव्यक्ति। इसमें आदमी गलत भी कर देता है, तो आपको पढ़ना है। 11 क्लास में जो जो पढ़े थे उसी तरह 12 में भी है। 9 नंबर,
रचनात्मक यद्यपि प्रकृति प्रदत्त है तथा इससे किससे प्रेषित किया जाता है, परीक्षण द्वारा, शिक्षा द्वारा, तो दोनों होगा, ए और बी दोनों। फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है, तो विषय प्रधान। आगे चलते हैं 11 नंबर। विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है। विज्ञापन मतलब कोई भी चीज़ का जब हम लोग प्रचार करते हैं तो व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक है, अनावश्यक लिखा है। शासकीय पत्र मतलब वो ऑफिशियल लेटर, व्यक्तिगत शैली अनावश्यक है उसमें। अपने से छोटे को पत्र में क्या संबोधन किया जाता है, महाशय नहीं, महोदय नहीं, पूजनी नहीं। पूजनी तो पिताजी को लिखते हैं, बड़े को तो चिरंजीवी होगा। 13 का 2 बिल्कुल सही है। विचारों के आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा। प्राचीन क्या है, इंटरनेट तो सबसे नवीन है, सबसे नवीन आए तो इंटरनेट। हिंदी कोई पढ़ता नहीं है इसलिए ध्यान से सुनो। टेलीफोन, पत्राचार, फैक्स। पत्र होगा, क्या होगा, पत्र। 14 का ए बिल्कुल सही है। 15 नंबर चलते हैं। जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या है, संग्राहक और प्रतिपुष्टि, संकेतीकरण और संकेत वाचन, संदेश स्रोत, संदेश और संचार माध्यम, इनमें से सभी होगा। पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है, जिज्ञासा। नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया, नई संचार भाषा जो है उसको किसने जन्म दिया, ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने। सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कब हुआ, ये हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े हैं, चीन में हुआ था। और छपाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था, जो कि जर्मनी का था। कागज अखबार सबसे पहले चीन में आया था। चलिए अब किताब बुला गया। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना। यह शहर इसी तरह खुलता, इसी तरह भरता और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत सब ले जाते हैं कंधे। ये बात हो रहा है बनारस, बनारस का जो काशी है, वहाँ पे मणिकर्णिका घाट है वहीं पे, और वसंत ऋतु का वहाँ पे कैसे डेली जो है मुर्दार को ले जाया जाता है, सब को ले जा। चलिए 19 नंबर देखिए। प्रस्तुत पंक्ति के रचिता कौन है, बनारस, इसको कौन लिखा है, केदारनाथ सिंह। किन लोगों के खाली कटोरों में वसंत उतरता है, भिखारियों के। प्रस्तुत पंक्ति में किस शहर की चर्चा हुई है, बनारस। रोज रोज में कौन सा अलंकार है, वाराणसी अभी इसको बोलते हैं, तो ये पुनरुक्ति अलंकार, क्योंकि 2 बार पुनरावृत्ति हुआ है। चलिए आगे चलिए। देवसेना का गीत, ये जयशंकर प्रसाद जो लिखा है, किसकी कृति है, मतलब कहाँ से लिया गया है देवसेना का गीत। स्कंदगुप्त एक नाटक है वहां से। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था, सेल्यूकस, आप लोग सब जानते हैं, इसी की बेटी थी कार्नेलिया। गीत गाने दो मुझे में कवि क्या रोकने की बात कर रहा है, वेदना। आज देश में आज़ादी के बाद किसकी कमी दिखाई पड़ रही है, ईमानदारी। राजकुमारी पद्मावती किस द्वीप की राजकुमारी है, सिंहल द्वीप की। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 का सही उत्तर। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की पड़ी जेब घड़ी जेब में डालो, फिरते हो या बंद हो गई, तुम्हें चाबी देने आता ना, पुर्ज सुधार तो भी दूसरे को हाथ नहीं लगाने देता, मतलब घड़ी का पाठ पुर्जा सुधारता। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, घड़ी के पुर्जे। घड़ी है तो घड़ी के पुर्जे। अब 29 नंबर चलते हैं। बंद घड़ी के माध्यम से कवि ने किस पर प्रहार किया है, इनमें से सभी, मैंने पुरानी परंपरा, रूढ़िवादी, अंधविश्वास। चलिए 30 नंबर। हमारे दुखों का कारण है, हमारे दुखों का क्या कारण है, सड़ी गली मान्यता, अंधविश्वास, नवीन सोच की अवहेलना, तो इनमें से सभी। ऊपर दिए गए पंक्तियों से क्या अभिप्राय है, मतलब इन पंक्तियों से क्या अभिप्राय है, समय परिवर्तनशील है, समय का कोई मूल्य नहीं, समय का अभाव है, इनमें से कोई नहीं होगा।
हाँ कोई नहीं होगा, गाड़ी के पुर्जे वाला था। 31 नंबर थोड़ा देख लेना तो क्या होगा। 31 का आंसर में हमको डाउट है। 32, शुक्ला जी जब काशी भारत में गए तो किस लेखक के घर में जो घर को देखा था, किस लेखक के घर को देखा था? केदारनाथ। 33 नंबर, वार्षिक उत्सव का मुख्य आकर्षण कौन था? जो वार्षिक उत्सव होता है स्कूल का, उसका मुख्य आकर्षण था बालक सब, विद्यार्थी सब। संवदिया का क्या नाम था? संवदिया का नाम था हरगोविंद। लोमड़ी का शेर के मुंह में स्वेच्छा से चले जाने का क्या कारण था? रोजगार का दफ्तर। एक अच्छे साहित्य का मुख्य कर्तव्य क्या है? इनमें से सभी तो होबे करेगा, इसमें होगा कि नहीं? 36 का, क्योंकि मनुष्य को आशावादी बनाना, संघर्ष के लिए प्रेरित करना, मानसिक विश्रांति प्रदान करना। सूरदास को किसमें विश्वास था? सूरदास को किसमें विश्वास था? पूर्ण निर्माण में, मतलब झोपड़ी जब उसका जल गई तो फिर से बनाने का। रूप सिंह के गांव का नाम क्या था? रूप सिंह के गांव का नाम क्या था? माही, याद रखना। विस्कोर की माटी पाठ के लेखक का नाम क्या है? हम सबका लेखक याद कर लेना, विश्वनाथ त्रिपाठी। सबका लेखक, जितना कहानी कविता है सबका लेखक याद कर लें। लास्ट क्वेश्चन, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में शीर्षक रचना के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है? तो ये दिया है पर्यावरण के प्रति लोगों का सचेत किया जाना। ठीक है, इसको ध्यान से देखो और चैनल पे बने रहो, फटाफट वीडियो आएगा आपका एग्जाम से पहले। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव है, जिसका जिसका हिंदी है वो इसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।